अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनीरा एंड द किंगडम फंजाई। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर किंगडम, दैट इज द किंगडम प्लेंटी। किंगडम प्लेंटी बच्चों, इस किंगडम प्लेंटी में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हम देखेंगे। व्हाट आर द फीचर्स इन द किंगडम प्लेंटी? स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द किंगडम प्लेंटी। किंगडम प्लेंटी बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लेंटी से। किंगडम प्लेंटी, किंगडम प्लेंटी। किंगडम प्लेंटी, किंगडम प्लेंटी। इस किंगडम प्लेंटी को हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दिस किंगडम प्लेंटी? जब रॉबर्ट विटेकर, अर्नेस्ट हैकल एंड द कार्ल वूस ने, ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, तो हमने पहले देखा कि किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड द किंगडम मोनीरा के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्लेंटी। किंगडम प्लेंटी, किंगडम प्लेंटी में जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे बच्चों, उनके फीचर्स देखेंगे। जब हम किंगडम प्लेंटी की बात करते हैं तो जो यहाँ पर हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, दे आर द मल्टीसेल्युलर, दे आर मल्टीसेल्युलर। व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीसेल्युलर? मल्टीसेल्युलर तो प्रोटिस्टा, मोनीरा की बात करते थे, वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म हमें मिलते थे, दे आर द यूनिसेल्युलर, दे आर यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब दे आर मेड ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वो एक ही सेल के बने होते थे। ठीक है, लेकिन किंगडम प्लेंटी में जो भी आने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे? मल्टीसेल्युलर। दैट इज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, इनमें एक से ज्यादा सेल्स पाए जाएंगे। दैट इज वाई किंगडम प्लेंटी के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे? मल्टीसेल्युलर। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बच्चों इनका जो सेल स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो दे आर द यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? इनके पास जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रू न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक दैट इज ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द किंगडम प्लेंटी। यानी हमारे इस अर्थ प्लेनेट पे ये पहले से ही क्या थे? प्रेजेंट। कौन? किंगडम प्लेंटी। तो जब ये यूकैरियोटिक होंगे, जब ये इनका जो न्यूक्लियस होगा जब ये ट्रू होगा, तो दैट मीन्स इनका जो सेल वॉल होगा दैट इज प्रेजेंट, दैट इज सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। जब सेल वॉल प्रेजेंट होगा बच्चों, तो इसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द किंगडम प्लेंटी। एक तो इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा, दूसरा क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी क्या होंगे? प्रेजेंट। तो बेस जब हमने क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है, तो इन 3 साइंटिस्ट ने किसी बेसिस पे इनको किया था क्लासिफिकेशन। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल देखा था, ठीक है, हमने देखा मल्टीसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, सेल वाले में प्रेजेंट होगी और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब हम इन देखेंगे जो भी आने वाले किंगडम प्लेंटी में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। जब हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दे आर द ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। सो व्हाट डू यू मीन विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर या सिंथेसाइज फूड अपना खुद कर लेता है विद द हेल्प ऑफ किसे? डू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म इस किंगडम प्लेंटी में होंगे वो क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो जो अपना फूड बनाएंगे वो खुद सिंथेसाइज करेंगे अपने फूड। दैट इज वाई किंगडम प्लेंटी में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो भी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, दे आर द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और एक फीचर हम देखते हैं, जो भी किंगडम प्लेंटी में जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, दे आर द सीडेंट्री, दे आर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीडेंट्री। अब आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द सीडेंट्री? ये सीडेंट्री क्या होता है? व्हाट इज सीडेंट्री? बच्चों, ये सीडेंट्री क्या होता है? इस सीडेंट्री को समझने से पहले मैंने आपको एक टॉपिक में बोला था, डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब ये मूवमेंट क्या है? मूवमेंट में एक ऑर्गेनिज्म मूव कर लेता है, बट ही और शी कैनॉट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, दैट इज मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट। अब यहाँ पर जो ये किंगडम प्लेंटी में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये सीडेंट्री होंगे। सीडेंट्री का मतलब क्या है? इनकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स्ड होगी, पोजीशन क्या होगी? फिक्स्ड है। ठीक है, अब लोकोमोशन क्या है? दे डजंट शो द लोकोमोशन, नो शो द लोकोमोशन, नो शो द लोकोमोशन।
अब आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द लोकोमोशन। लोकोमोशन में ऑर्गेनिज्म मूव कर लेता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह एक ऑर्गेनिज्म मूव कर लेता है, दैट इज इट इज लोकोमोशन। बट इन केस ऑफ द किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में आपको जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है, वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में हमने देखा कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, इनका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, और दे आर द सेडेंटरी, दे आर सेडेंटरी, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द फीचर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। अब इस किंगडम प्लांटी को बच्चों क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लांटी, क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लांटी। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लांटी। बच्चों यहाँ पर जो आपका जो ये किंगडम प्लांटी आता है, इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द सम बेसिस, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो किंगडम प्लांटी है, इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द सम बेसिस, ऑन द सम बेसिस। अब हम पढ़ेंगे कि रॉबर्ट विटाकर ने इस किंगडम प्लांटी को किस बेसिस पे क्या किया था, क्लासिफाई किया था, ठीक है। पहला जो आता है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंट प्लांट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन of the distinct body plant parts, distinct plant parts, ठीक है। अब यहां पर आप बोलोगे सर व्हाट आर द डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स। रॉबर्ट विटाकर ने जब किंगडम प्लांटी को क्या किया था, क्लासिफाई किया था, इसने पहले ही देखा कि क्या इन प्लांट्स के अंदर डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स है या नहीं। अब सवाल आता है व्हाट आर द डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स। बच्चों यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ रूट एंड these are the shooters, these are shooters। डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स का मतलब क्या है, क्या इस पेड़ के पास, क्या इन प्लांट्स के पास ट्रू सिस्टम है, क्या इनके पास ट्रू रूटर्स होंगे, क्या इनके पास ट्रू लीवर्स होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स। अब ये डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स क्या होते हैं, इनके पास क्या ट्रू सिस्टम होगा, इन प्लांट के पास ट्रू रूटर्स होंगे और ट्रू लीवर्स होंगे, ठीक है। इस बेसिस पे रॉबर्ट विटाकर ने किंगडम प्लांटी को क्या किया था, क्लासिफाई। दूसरा पॉइंट जब हम देखते हैं तो किस बेसिस पे किया था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। बच्चों वेस्कुलर टिश्यू के मैंने बोला था आपको, ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू हमारे पास प्लांट्स में दो होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ जाइलम, दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोएम, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। अब इस जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है। जाइलम एंड फ्लोएम को पहले हम कॉमनली क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ कंडक्टिंग टिश्यू, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। अब इस जाइलम का क्या काम होता है प्लांट्स में, ये ट्रांसपोर्ट कर लेता है वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द शूट्स, रूट्स टू द शूट्स, ठीक है। अब फ्लोएम का काम क्या होता है बच्चों, ये मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, कहां से कहां लेता है, रूट्स से शूट्स तक। जो भी हम मिनरल्स डालते हैं इस प्लांट को, खाद वाद, ठीक है, जो भी फर्टिलाइजर्स हम डालेंगे इस प्लांट्स में, उसको रूट्स से शूट्स तक पहुंचाना कौन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, दैट इज द फ्लोएम, दैट इज फ्लोएम। रॉबर्ट विटाकर ने किंगडम प्लांटी में जो दूसरी क्लासिफिकेशन की, वो दूसरी बेसिस पे कौन देखा, प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, क्या इस प्लांट के पास जाइलम फ्लोएम है या नहीं। तो इस बेसिस पे क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तीसरी जो बेसिस दैट इज द एबिलिटी टू बियर सीड्स, टू द बियर सीड्स, एबिलिटी टू द बियर सीड्स। क्या इन प्लांट्स की ये सलाहियत होती है, क्या इन प्लांट्स की प्लांट्स की एबिलिटी होगी कि इनके पास क्या होंगे, सीड्स, ठीक है, इनके पास क्या होंगे, सीड्स होंगे या नहीं होंगे। तो इस बेसिस पे विटाकर ने किंगडम प्लांटी को क्या किया था, क्लासिफाई।
जब ये एबिलिटी देखी गई कि ये प्लांट सीड्स प्रोड्यूस कर लेंगे या नहीं, ठीक है। इसके बाद सीड्स एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स, ठीक है, विद इन फ्रूट्स। अब अगर इन प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी है कि ये इनकी ये सलाहियत है कि ये क्या कर लेंगे, इनके पास सीड्स होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये सीड्स अगर होंगे, क्या ये फ्रूट के अंदर पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो सीड्स आर एनक्लोज्ड विद द फ्रूट और नॉट, इस बेसिस पे भी क्या किया गया था, किंगडम प्लेंटी को क्लासिफाई, ठीक है। बच्चों इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इतना नहीं दिया गया है क्लास 9th में। 11th में जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है, ठीक है, उसमें मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन क्लास 11th में। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 9th लेवल पे पढ़ रहे हैं। क्लास 9th में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो कहाँ से क्या प्रोसेस होती है। इसके बाद जो लास्ट फीचर जो आता है, जो विटाकर ने किंगडम प्लेंटी को किस बेसिस पे लिया था, दैट इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, एबिलिटी टू द प्रोड्यूस फ्लावर्स। क्या इस प्लांट की एबिलिटी है, क्या इसकी ये सलाहियत है कि ये क्या प्रोड्यूस कर लेगा, फ्लावर्स, ठीक है। बच्चों हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्लेंटी से। किंगडम प्लेंटी में हमने पहले इसके फीचर्स देखे, जिसमें हमने पढ़ा कि जो किंगडम प्लेंटी है इसमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर द यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरा हमने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, दे आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि दे आर सिडेंट्री, यानी दे डजंट शो द लोकोमोशन, देयर पोजीशन इज फिक्स्ड, दैट इज व्हाई किंगडम प्लेंटी में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, सिडेंट्री, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लेंटी। इसके बाद जब विटाकर आया था, कॉरल लुवूज आया था एंड अर्नेस्ट हैंकेल, इन्होंने इस किंगडम प्लेंटी को फर्दर क्लासिफाई किया गया ऑन द सम बेसिस, किसी बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। पहला बेस देखा गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स, क्या इस प्लांट्स के बाद, क्या इस किंगडम प्लेंटी में जो भी प्लांट्स होंगे क्या उनमें डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स होंगे या नहीं। अब सवाल है डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स क्या है सर। डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स का मतलब है क्या इस प्लांट के पास ट्रू स्टेम, ट्रू शूट्स एंड ट्रू लीव्स अवेलेबल है या नहीं। इस बेसिस पे क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन। दूसरा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू प्लांट्स में दो होते हैं, पहला जो होता है दैट इज द जाइलम, दूसरा क्या होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। जाइलम क्या काम कर लेते हैं, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू शूट्स, वायर द फ्लोएम हेल्प्स एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू शूट्स, ठीक है। तो कॉमनली जाइलम और फ्लोएम को हम बोलते हैं बच्चों कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। तो इसके बाद देखा गया कि दूसरी बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन किया गया क्या इस प्लांट इसके पास कंडक्टिव टिश्यू है या नहीं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो बेस दैट इज एबिलिटी टू द बियर द सीड्स, क्या इस प्लांट की ये एबिलिटी, ये सलाहियत है कि ये क्या कर लेगा, प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। इसके बाद अगर ये सीड्स प्रोड्यूस कर लेगा, क्या इस सीड्स, अभी ये जो सीड्स है क्या ये एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, क्या फ्रूट्स के अंदर पाए जाएंगे या नहीं। इस बेस पे भी देखा था विटाकर ने। इसके बाद देखा था एबिलिटी टू द प्रोड्यूस द फ्लावर्स, क्या किंगडम प्लेंटी में जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे क्या इनकी एबिलिटी, इनकी सलाहियत है कि ये क्या कर लेंगे, प्रोड्यूस फ्लावर्स, ठीक है। बच्चों ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लेंटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लेंटी। क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लेंटी, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लेंटी। बच्चों जब रॉबर्ट विटाकर ने क्लासिफिकेशन किया था किसको, किंगडम प्लेंटी को, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि उसने कुछ फीचर्स देखे, जैसे डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स देखे थे, ठीक है। क्या इन प्लांट्स के पास ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेमस, ट्रू शूट्स अवेलेबल है या नहीं। दूसरा हमने बोला था कि किस बेसिस पे किया था विटाकर ने इसको क्लासिफाई किंगडम प्लेंटी को, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, क्या इनमें जाइलम और फ्लोएम का प्रेजेंस है या नहीं। इस बेसिस पे किया था किसने, रॉबर्ट विटाकर ने, क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लेंटी, ठीक है। किंगडम प्लेंटी, किंगडम प्लेंटी। अब हम बच्चों इसको एक रैंक से देखते हैं, एक लेवल से देखते हैं, ठीक है। तो कैसे किया गया था, अभी वो प्लांट्स
जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। वो प्लांट पार्ट्स, वो किंगडम प्लेंटी में वो ऑर्गन, वो प्लांट्स जिनमें क्या थे, जिनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या थे, एब्सेंट थे, ठीक है। यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एब्सेंट होने का मतलब क्या है, उन प्लांट्स के पास ना तो ट्रू लीव्स थे, ना तो ट्रू शूट्स थे, और ना ही ट्रू स्टेम, ठीक है। बच्चों विटाकर ने क्या काम किया, उन प्लांट्स को किस ग्रुप में रखा, इनटू द ग्रुप थैलोफाइटा, इनटू द ग्रुप थैलोफाइटा, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वो प्लांट्स जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स एब्सेंट थे, ना उनके पास ट्रू स्टेम था, ना ट्रू शूट्स थे, ना ट्रू लीव्स, ठीक है। तो विटाकर ने उसको किस ग्रुप में लिया, दैट इज द इन द ग्रुप द थैलोफाइटा, इन द ग्रुप थैलोफाइटा, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द थैलोफाइटा। अभी वो प्लांट्स जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स थे, यानी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या है, उन प्लांट्स के पास ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स एंड द ट्रू शूट्स अवेलेबल थे, यानी प्रेजेंट थे। तो उसको दोनों बेसिस पे क्या किया गया था, उसको दो बेसिस पे कैटेगराइज कर डिवाइड किया गया है इनटू द टू ग्रुप्स। वन, विदाउट द वेस्कुलर टिश्यू, वो प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं था। रॉबर्ट विटाकर ने उन प्लांट्स को लाया, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होंगे उन प्लांट्स के पास, यानी ट्रू लीव्स भी होंगे, ट्रू शूट्स भी होंगे एंड ट्रू स्टेम भी होगा, लेकिन उनके पास जो वेस्कुलर टिश्यू होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, वो क्या होगा बच्चों, एब्सेंट। तो रॉबर्ट विटाकर ने उन प्लांट्स को किस में रखा, इनटू द ब्रायोफाइटा, इनटू द ब्रायोफाइटा, ठीक है। उन प्लांट्स को किस में रखा गया था, इनटू द ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब यहां पर ये फाइटा की बात आ रही है। फाइटा स्टैंड इज द प्लांट, फाइटा स्टैंड इज द प्लांट, ठीक है। और वो प्लांट्स जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स तो थे, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स थे, और क्या था, विद द वेस्कुलर टिश्यू, यानी उनमें जाइलम भी था, फ्लोएम भी था, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम होने के बेसिस पे उनको दो ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया गया, किसने, रॉबर्ट विटाकर ने, अर्नेस्ट हैंकल एंड कॉरल वोस, ठीक है। बच्चों जब उन प्लांट्स में डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स देखे गए, इसके बाद उसमें वास्कुलर टिश्यू भी देखा गया, यानी जाइलम भी था एंड फ्लोएम भी था, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया काम, इस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर टिश्यू एंड जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट था, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स भी थी, ठीक है। इनको रॉबर्ट विटाकर ने किस में लिया, दो ग्रुप्स में लिया। एक, डू नॉट प्रोड्यूस द सीड्स, वो प्लांट्स जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर लेते थे, तो बच्चों उनको हम बोलते हैं, उनको नाम क्या दिया गया, दे आर कॉल्ड एज अ क्रिप्टोगैमस, ठीक है। अब पता चला कि जो क्रिप्टोगैमस जो होते हैं, ठीक है, क्रिप्टोगैमस उनको हम बोलेंगे जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, दे आर कॉल्ड एज अ क्रिप्टोगैमस, दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमस। अभी वो प्लांट जो सीड्स को प्रोड्यूस कर पाते थे, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द सीड्स, उनकी सलाहियत थी कि वो क्या कर ले, सीड्स को प्रोड्यूस। तो रॉबर्ट विटाकर ने बच्चों उनको किस ग्रुप में लिया, उनको कॉमनली नाम दिया, दे आर कॉल्ड एज अ फिनेरोगैमस, दे आर कॉल्ड एज फिनेरोगैमस, ठीक है। अब इस फिनेरोगैम को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू द टू, जो प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स कर लेते थे, ठीक है। जो भी प्लांट्स क्या कर लेते थे, सीड्स प्रोड्यूस। पहले तो ये डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट से, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू भी है इनमें, जाइलम एंड फ्लोएम का होना भी जरूरी है, दोनों प्रेजेंट है। इसके बाद जो इस फिनेरोगैम को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स, ठीक है, सीड्स। पहला, बियर नेकेड एंड सीड्स, वो प्लांट्स जिनमें फ्रूट की कवरिंग थी, जिनमें फ्रूट की कवरिंग नहीं थी, ठीक है। वो प्लांट्स जिनमें फ्रूट तो था, सीड्स भी था, लेकिन सीड की कवरिंग नहीं थी, बच्चों विटाकर ने उनको क्या नाम दिया, दे आर कॉल्ड एज अ जिम्नोस्पर्मस, दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्मस। और वो प्लांट्स जिनमें फ्रूट की कवरिंग थी, जिनमें फ्रूट की कवरिंग थी, तो रॉबर्ट विटाकर ने उन प्लांट्स का क्या नाम दिया, दे आर कॉल्ड एज अ एंजियोस्पर्मस, दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्मस, ठीक है। इस एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू द two. One that is called as a monocotyledon. One is that is called as monocotyledon. बच्चों monocotyledon उसको हम कहेंगे जिसमें one cotyledon पाया जाएगा. There is only one seed. That is called as a monocotyledon. That is called as monocotyledon. दूसरा जो इसमें आता है that is called as a dicot. That is called as dicotyledon. Dicotyledon उनको हम बोलेंगे जिनमें क्या पाए जाएंगे, two seeds are available. Two seeds are present.
तो ये था बच्चों किंगडम प्लेंटी की क्लासिफिकेशन जो की थी किसने, रॉबर्ट विटेकर ने, एर्नेस्ट हैंकल एंड द कॉरल वूस। ठीक है, तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है, वो होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थैलोफाइटा एंड द ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। अब हम देखेंगे किंगडम प्लेंटी में जो थैलोफाइटा एंड द ब्रायोफाइटा, इन प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जान लेंगे। ठीक है, अब ये प्लांट्स इनमें कौन कौन से कैसे कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।